स्क्रीन शेयर है मेरी। स्क्रीन शेयर है। बस यार। ओके। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं जी इंडेक्स को। देखें जैसे इसने बताया है 1 2 3 4। तो मैं सी एस एस की बात कर रहा था, सी एस एस में आई गेस ये जाता है और 999 तक, और इसकी जो अपनी है बूटस्ट्रैप की उसमें ऑब्वियसली नंबर नंबर देते हैं 0 1 2 3 4। तो मैं आपको यहाँ पे इसने पॉपअप बनाया होगा तो हम यहीं से इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेड इंडेक्स, ये भी काफी काम की चीज है, मतलब काफी काम की है। जी इंडेक्स प्रॉपर्टी, तो शो डेमो इस पे जाते हैं। ये देखें, थर्ड वन पे क्लिक करता हूँ, ये थर्ड वन विजिबल हो गया। फोर्थ पे क्लिक करता हूँ, फोर्थ वन विजिबल हो गया। ठीक है। और कोई और देखते हैं। अच्छा ये देखते हैं। हाँ ये देखें, इसमें इसने ये जी इंडेक्स -1। -1 का मतलब है कि वो इसके पीछे छुपा हुआ लग रहा है, इमेज जो है इसके पीछे छुपी हुई लग रही है। मैं इसको दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, 99 दे देता हूँ, रन करता हूँ। देख रहे हैं अब इसके आगे आ गई है ये इमेज। ठीक है। तो आपको पता चला कि ये मतलब ओवरले कर देती है, आगे आ जाती है। टेक्स्ट अपनी जगह मौजूद है हाँ। लेकिन ये थोड़ा सा उसके आगे आ गई है। तो आप इसको सी एस एस में इस तरह यूज कर सकते हैं, जब आप क्लिक करें किसी की बटन पे तो आपको एक स्क्रीन नजर आनी चाहिए, लाइक जैसे यहाँ पे नहीं आई हमें, एक मॉडल ओपन होना चाहिए। और ये किसके ऊपर आना चाहिए, आपकी पिछली स्क्रीन के ऊपर। तो आप इसको दे दे जी इंडेक्स, और ये पीछे वाले टेक्स्ट के या पेज के आगे शो होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल है, सिर्फ जी इंडेक्स की एक एक लाइन है, जिस पे भी लगाएंगे। इधर इसने इमेज के ऊपर लगाया तो इमेज आगे आ रही है। मैं अगर पी के ऊपर लगा दूंगा तो टेक्स्ट आगे आएगा। ठीक है। तो एक भी दे दूंगा ना, एक भी तो काम चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको कुछ भी नहीं मिला हुआ, तो ये बाय डिफॉल्ट जीरो पे है। जीरो दे के देखते हैं। ठीक है। तो जी इंडेक्स जीरो भी काम करेगा, -1 दूंगा तो पीछे चला जाएगा। तो अगर मैं इसको देता हूँ, देखते हैं यहाँ पे करेगा वो इंडेक्स। और ये तो पहले से ही आ गया, माइनस में दे के देख। नहीं, माइनस में हम नॉट श्योर ये कहाँ तक जाता है। ठीक है। इसके अलावा टूल टिप्स, ये भी आप इसको होवर इफेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। होती क्या टूल टिप, मैं किसी भी बटन के ऊपर या किसी के ऊपर भी माउस को लेके जाता हूँ तो ये आ रहा है ना, टूल टिप ऑन, ये लिखा हुआ आ रहा है ब्लैक में। इसको टूल टिप बोलते हैं। पोजीशन इसकी कहाँ रखनी है, ऑन बॉटम लेफ्ट राइट कहाँ पे रखनी है। तो इसकी सिंपल हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज है। यानी ये एक बटन है, इसके ऊपर अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो मैं इधर जाऊंगा कोड में, और लास्ट पे दे देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। और ये देखें, इसको बंद करता हूँ। इसकी डिव भी लगानी पड़ेगी। ये हमने टॉप वाला दिया। और
को थोड़ा सा नीचे थ्रो करवाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हम बॉटम वाला देख लेते हैं। प्लेसमेंट टॉप है, हम बॉटम वाला उठा लेते हैं। हम्म, एक मिनट, इसको हम देते हैं। पता नहीं ये किसी वजह से वर्क नहीं कर रहा। इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं। टूल टिप और CSS टूल टिप, बूटस्ट्रैप 5 टूल टिप, ट्राई योरसेल्फ। लिंक्स वगैरह हमने ऐड किए हैं, 5.3 के किए हैं। कंटेनर भी ठीक है। बटन टोगल इस प्रॉपर्टी की वजह से टूल टिप आपका आएगा। और स्क्रिप्ट, देखते हैं ये क्या करता है। कॉपी, पेस्ट, रिफ्रेश। और इसको मैं जाके कहता हूँ होवर। ठीक है। और टाइलिंग वगैरह इसकी देखते हैं। ठीक है। आई गेस ये जावास्क्रिप्ट के साथ ही वर्क करेगा जो इन्होंने बनाया। वरना हम कस्टम बना लेते हैं, कस्टम CSS से देख लेते हैं। होवर करो और ऊपर सिंपल से ये टेक्स्ट आ जाए। तो जावास्क्रिप्ट का आज ओवरव्यू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा ये। तो CSS से देख लेते हैं सिंपल। बहुत लंबी चौड़ी डिजाइनिंग है इसकी। तो होवर करने पे उसने साइड पे सिंपल टेक्स्ट दे दिया। तो है कुछ भी नहीं, बस एक उसने क्लास दे दिया टूल टिप की, जो होवर करवाने पे शो करवाना टूल टिप टेक्स्ट। ये उसने ये दे दिया हुआ है कि ये वाला टेक्स्ट शो करवाना है होवर करवाने पे। इसको इसने बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन दिया होगा। देख लेते हैं इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में क्या है। टूल टिप टेक्स्ट। अच्छा ये देखें अब इसने किस तरह दिया है इसको। इस तरह, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं है, ये क्लास के अंदर एक क्लास है, उसको पकड़ना है। ये देखिए मेन पेरेंट क्लास इसकी टूल टिप है, चाइल्ड क्लास है टूल टिप टेक्स्ट। तो वहां तक जाने के लिए उसने पहले पेरेंट क्लास की क्लास का नाम दिया, फिर चाइल्ड क्लास की क्लास का नाम दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जी इंडेक्स दिया हुआ है क्योंकि उसको थोड़ा सारा ऊपर करवा के उसने शो करवाना है। अगर मैं इसका जी इंडेक्स खत्म कर देता हूँ तो देखते हैं, रन करता हूँ तो
ज्यादा फर्क नहीं नजर आया। अच्छा, मैं होवर ओवर मी वाले को करता हूँ, अगर इसको जी इंडेक्स देता हूँ फिर हमें में भी फर्क नजर आए। जी इंडेक्स और 22 दे देते हैं। और ये पोजीशन एब्सोल्यूट गई, पोजीशन रिलेटिव भी गई। ठीक है, पोजीशन की वजह से वैसे कर रहा था, तो ये भी सिंपली जी इंडेक्स इसकी खत्म हो गई है, तो इस तरह वर्क करेगा। सिंपली विजिबिलिटी हिडन थी उसकी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और होवर करने के ऊपर उसने विजिबिलिटी को विजिबल कर दिया, सिंपल। या डिस्प्ले नन या डिस्प्ले ब्लॉक कह दें आप, इसने विजिबिलिटी की प्रॉपर्टी यूज की है। अब ये होवर इफेक्ट के ऊपर उसने इसको सिंपल विजिबल कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? फिर जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स आज थोड़ी सी देख लेते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट और मॉन्स्टैक को। सर अगर टेलवेन पे थोड़ा रिव्यू दे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से तो जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे फिर। टेलविंड मैंने आपको दिखाई है ये। आप आपको अगर एक समझ आ गई है, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, ऑलमोस्ट सारी सिमिलर है। उसको यूज कैसे करना है, बूटस्ट्रैप का तो लिंक अटैच किया मैंने और यूटिलाइज कर लिया है। इसको इंस्टॉल कैसे करना है आप सिंपली देखें, क्योंकि सारी कराना पॉसिबल नहीं है, खाली बूटस्ट्रैप भी सारी कराना पॉसिबल नहीं है। और उसके तो वर्जन्स पे वर्जन्स आते रहते हैं, इनके नई से नई चीजें ऐड ऑन होती रहती हैं। तो यहाँ पे जाएं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ से इंस्टॉलेशन का बताया हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। और यहाँ पे आप जाएं, इसकी डॉक्स पे जाएं। डॉक्स पे मेरे ख्याल से नहीं। यहाँ से आप जाएं, ये डिफरेंट चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं, फुटर बैनर टेलविंड के थ्रू। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ पे मैं सर्च करके देखता हूँ, इनपुट फील्ड देख लेता हूँ, इनपुट ग्रुप्स। ये इनपुट फील्ड्स उन्होंने बनाए हुए हैं टेलविंड के थ्रू। इसका कोड देखना मुझे, ये इसका कोड है। अब कोड देखने, कोड क्या कहता है। ब्लॉक, ये डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक था। यहाँ पे सिंपली ब्लॉक लिखेंगे, ये उसी को रिप्रेजेंट करेगा। टेक्स्ट एसएम का मतलब है कि स्मॉल स्क्रीन के लिए टेक्स्ट देना है, और आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज दूंगा वो स्मॉल स्क्रीन के लिए होंगी। फॉन्ट मीडियम लीडिंग सिक्स, टेक्स्ट का कलर ये होगा। तो ये याद रखने की थोड़ी चीजें। कर्सर पॉइंटर हमने किया था, तो यहाँ पे पॉइंटर उसने इवेंट्स कर दिया, इवेंट्स नन। और यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट थी, यहाँ पे सिंपल एब्सोल्यूट लिख दिया उसने। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर लिखते हैं, उसने आइटम सेंटर लिख दिया। PL3 लिख दिया। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट। और डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं हम CSS में, उसने सिंपल फ्लेक्स लिख दिया। राइट 0 1 2 3 पिक्सल लिखते हैं, उसने लेफ्ट 0 लिख दिया सिंपली। तो यहाँ से आप देख लिए प्रॉपर्टीज ही हैं, बस ये उठाएं, कॉपी करें, पेस्ट करें और दैट्स इट, काम हो गया आपका। कितनी सारी हैं, बहुत सारी हैं। सही है। ठीक है सर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। आज जो लोग आए हैं उनको थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अगर आप तैयारी वगैरह थोड़ी सी पहले से चीज़ें देख लेंगे, वरना दोबारा से स्टार्ट तो कराऊंगा ही जावास्क्रिप्ट को। तो उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले आपने करना है, आप आप में से किस किस ने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ?
बताएं। पोर्टफोलियो आप में से किस किस का बना हुआ सर मैंने सिर्फ एक सीवी बनाई थी, और वो है? जो सीवी नहीं, पिछले। सीवी नहीं, सीवी नहीं, पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। लाइक सीवी इज समथिंग एल्स, पोर्टफोलियो इज समथिंग एल्स। पोर्टफोलियो इज लाइक आपकी कोई वेबसाइट होती है जिसमें आप अपनी स्किल सेट लिखते हो, अपने बारे में लिखते हो और अपनी स्किल्स को शोकेस करते हो, और उसको डिप्लॉय कैसे करना है वो हम ऑन स्टैक के बाद सीखेंगे, फ्री में कैसे डिप्लॉय कर सकते हो। लाइक ये मेरा भी कुछ बना होगा बड़े अरसे पहले, कभी मैंने लगाया होगा नेटलीफाई पे, तो नेटलीफाई और आप यहाँ पे बना के डिप्लॉय कर दें, ताकि आप किसी क्लाइंट को या कहीं भी आप सीवी में किसी को बताना चाहते हो तो सिंपली लिंक उठाओ, पोर्टफोलियो का दे दो, दीज आर माई स्किल सेट्स, ये प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, एंड दैट्स इट। तो एच टी एम एल सी एस एस और बूटस्ट्रैप में जो भी आपने यूटिलाइज किया उसको यूज करके पोर्टफोलियो बनाए अच्छा सा, रिस्पॉन्सिव सा, तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है बेसिकली। वरना किसी को कुछ नहीं पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, आपके रिज्यूम में ये अच्छे। इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल था, स्क्रीन शेयर्ड है मेरी। जी सर। ठीक है। सर तो ये ये पोर्टफोलियो जो है आपने साइट जैसे बनाए हैं? वेबसाइट ही होती है पोर्टफोलियो, वेबसाइट ही होती है। पोर्टफोलियो का मतलब है जहां आप अपनी स्किल्स को शो करवाते हैं। तो ये मैंने एक वेबसाइट बनाई, और लाइक आप रिज्यूमे बनाते हो, रिज्यूमे भी ठीक है, रिक्रूटर आपसे रिज्यूमे ही मांगता है, आप साथ अब इसका लिंक अटैच कर दो भी अच्छा है। तो ये बहुत अरसा पहले कभी बनाया होगा, और लेट्स सी इफ इट्स रिस्पॉन्सिव। यस, ये देखा आपने स्मॉल स्क्रीन पे आके इसकी नैव बार और साइड बार चेंज हो गई। ठीक है, और इसी तरह ये कलर वगैरह चेंज हो गया, तो ये भी किस तरह किया होगा। इनको मैंने मतलब थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट इंक्लूडेड है, बट अभी ज़रूरत नहीं है, बट आपने डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं कि इस पे ये कलर शो हो, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, और ये कोई सर इसके एनिमेशन ये भी ऊपर है। जो जी जी। ये स्किल और वर्क एक्सपीरियंस, ये इसके इसके भी लिंक लगी है? इसकी क्या है? इस पे भी लिंक लगी, मतलब जो हम को खोलते हैं तो खुल जाता है ये? ये क्लिक करें इस पे, ये तो मैंने लिंक ही नहीं कोई अटैच किया, स्किल्स पे क्लिक करें, ये खुद ही नेविगेट करवा गया इधर। ठीक है, तो थोड़े से डॉट्स भी आ रहे होंगे, कुछ एनिमेशंस यूज किए हैं। तो बस आप, पोर्टफोलियो होता है कि आप अपने बारे में बताएं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कौन कौन से किए हैं, और ये इस तरह अच्छा सा आप कुछ बनाएं, और इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने वेबसाइट किसी क्लाइंट के लिए बनाई होगी वहां पे लैंड करवा देगा। अपनी स्किल्स वगैरह, अपनी सर्टिफिकेशन उसके बारे में बताएं, तो पोर्टफोलियो एचटीएमएल सीएसएस में अच्छा से क्रिएट करके रखें। और एक चीज मैंने आपको साहब। थी। जी पूछें। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बतानी थी, की फ्रेम्स के बारे में। की फ्रेम्स इन एनिमेशन, एनिमेशंस जो भी मैंने दिखाई थी आपको, थोड़ी बहुत एनिमेशंस चल रही थी, तो इसको भी देखिएगा, भी अच्छी चीज है। सी एस एस एनिमेशंस कैसे काम करती है, मजे की चीज है बहुत। देख रहे हो ऊपर नीचे स्लाइड कर रही है, फ्रॉम टॉप, और मेरे ख्याल से बॉटम भी चलेगा। नहीं सॉरी, लेफ्ट राइट करना है, लेफ्ट, और इसको भी लेफ्ट करता हूँ। ठीक है, फ्रॉम का मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करो, 0 पिक्सल और 200 पिक्सल तक जाओ, मैं कहता हूँ 2000 पिक्सल तक जाओ, तो एंड तक लेके जाएगा ये। ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे आप इसको कितने सर सेकंड्स, जिस तरह आपने ये एक सेकंड दे देता हूँ मैं, ये लो स्पीड में निकला, ये लो। तो इन ये की फ्रेम्स है, इसको देखिएगा जरूर, ये बड़ी मजे की चीज है, और इससे आप ऐड ऑन करके बड़ी बड़ी मजे की चीजें बना सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, इनको यूटिलाइज करके मैंने सर एक, जी
सर जिस तरह भी अपने पोर्टफोलियो में कार्टून जैसा लगाया था, तो वो भी हाँ के वजह से नहीं, लगा वो है। तो जीआईएफ नहीं, व्हाट्सएप वगैरह पे आप भेजते। इमेज की जगह वो लगा ले, एक लिंक ही है ना जहाँ इमेज मैंने लगाई है, उसकी जगह मैं वो अटैच कर लूँ। अब ये देखिएगा, ये मेरा रिएक्ट का था, मे भी चल जाए। बहुत देर पहले ही कभी बनाया होगा। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। की फ्रेम्स यूटिलाइज किए थे इसमें, और प्योर सीएसएस से ही यूज किए थे मैंने। और लॉगिन पेज पे इसकी यहाँ पे जाता हूँ सीएसएस में तो। हाँ, ये की फ्रेम्स, अब मैं दिखाता हूँ काम कैसे करते हैं। बड़ी मजे की चीज़ है। अच्छा, ये भी चल रही है रिएक्ट की ऐप, और ये चल गई। तो ये देखिएगा मैंने कहाँ कहाँ पे लगाया। अच्छा, ये देखें, ये लोडर कस्टम बनाया था सीएसएस से, यही की फ्रेम्स यूज करके। बट मैं आपको थोड़ी सिंपल लेवल की दिखाता हूँ। तो साइन इन पे जाते हैं पहले, साइन इन। ये देखें, ठीक है। ये जो है मेरे पास वेव कर रहे हैं, इसको मैंने डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे इसने इसको दिया था पिक्सल्स लेफ्ट टू राइट। इसको आप क्या क्या दे सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। वेलकम बैक, इस पे अगर आते हैं, और जी मेरी आवाज आ रही है सबको? ये सर ठीक, स्क्रीन शेयर्ड? नहीं हाँ सर, सर। नहीं? स्क्रीन नहीं है सर। अच्छा, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा। हाँ अभी आ गया सर। अच्छा, तो मैं कह रहा था, इसको जाते हैं पहले, और रिफ्रेश करता हूँ। वेलकम बैक सर्च करेंगे जाके साइन इन के पेज में। मैं लॉगिन के पेज में हूँ, कहीं वेलकम बैक का टेक्स्ट लिखा होगा। ये देखिए, वेलकम बैक का टेक्स्ट लिखा है, ये मैंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज किया है। आप लोग रोज एंड कॉल्स यूज करते हो तो ये अपने टैग दे देता है रोज एंड कॉल के। तो काम सिंपल वही है। एक्सेस दिया हुआ, एक्सेस एसएम पे 2 दे दो, एमडी पे 2 दे दो। तो एक सही से करने लिए देखे, मार्जिन टॉप सब वही चीजें हैं। प्रोफेशनल लेवल पे भी यही सब चलता है। अच्छा, इसको मैंने क्लास कौन सी दी है? मैंने इसको वेव की क्लास दी है। और ये कहाँ से आ रही है? मैं स्टाइल के अंदर जाता हूँ, लॉगिन की सीएसएस में जाता हूँ। तो यहाँ पे वेव के नाम का मेरे पास क्लास बनी होगी। ये रही। अच्छा, इसको मैंने 2.5 सेकंड दे दिया हुआ है। इसको मैं ज़रा थोड़ा कम करके देखता हूँ, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देख रहे हैं कितनी स्पीड में चलने लग गया। तो ये डिले था। और इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी नहीं याद, बट आप देखेंगे, सिंपली जाएं W3 स्कूल पे, पंगे वगैरह लेके देखें। अब ये डिग्री है कि कितने डिग्री मैंने इसको वेव करवाना है। 0 से स्टार्ट करवाऊंगा, 10 20 30 दरमियान वाला पार्ट स्किप करवाना है, तो वो डायरेक्ट ही ऊपर से नीचे तक ले जाएगा आपको। अच्छा सर, ये की फ्रेम जो है ये सीएसएस में यूज सी एस एस करेंगे और उधर। सी एस एस सही है। देखें, अब ये नहीं मूव कर रहा क्योंकि मैंने डिग्री कुछ दिया ही नहीं। मैंने कहा 0 से स्टार्ट करो, यहीं तक रहो। मैं इसको पूरा घुमाता हूँ 180 डिग्री तक। लेट्स सी। 0 से मैं कहता हूँ डायरेक्ट ये लो, ठीक है। 360 घुमाते हैं इसको, 360। ये देखिए, देख रहे हैं, डायरेक्ट 0 से 100 तक चला गया। तो दरमियान में ब्रेक पॉइंट्स लगाने हैं कि थोड़ा सा रुक रुक के जाओ। तो पहले 10 पे जाएगा, मैं कहता हूँ 10 पे आके तुम थोड़ा सारा ज्यादा मूव कर जाओ, 100 डिग्री घुमा देते हैं। और फिर जब 20 वाले पे आएगा, फिर 1 डिग्री पे आ जाएगा, तो बड़ा अजीब बिहेवियर शो कराएगा। ठीक है। तो इस तरह आप काफी ज्यादा उनको कर सकते हैं। और इसी तरह मैं आगे जाता हूँ, अगर इस पे मैंने होवर किया, तो होवर करने पे भी मे बी मैंने तो की फ्रेम से किया था। बट और यही वेरिएंट्स जो आप देख रहे थे बूटस्ट्रैप के, मैंने कस्टम बनाए। शेड्स आ रहे हैं साइडों पे। और किसी एक की मैं आपको डिजाइनिंग दिखा देता हूँ, साइन इन के बटन की दिखा देता हूँ। प्योर सीएसएस से ही बनी है और आपको समझ भी आएगी। तो लॉगिन पे जाते हैं, बटन पे जाते हैं अपने। ये मेरा बटन था, दिस वाज, ये ऑन क्लिक वाला। जी, ये रहा। कौन?
क्वेश्चन है कोई किसी का? नहीं, मैं कहता था बटन जो ऑन क्लिक वाला ये है। समझ नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आई क्लियर। अच्छा खैर। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। जी करें। सर जिस तरह आपने ये लॉगिन की पेज बनाई है, तो हम्म। हम जब ये एक पेज बनाते हैं तो सारे इसमें बनाते हैं, ये किस तरह से बनते हैं कि जब ये बन जाए फिर उधर आ जाए फिर? किधर आ जाए, यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, जो साइन इन पे क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पेज पे जाए, वो किस तरह से, मतलब ये इस तरह, हाँ। ये देखे, हम थे अपने, वापस कोड में जाते हैं, वापस कोड किधर चला गया? एंकर टैग यूज करना सीखा है आपने? ए टैग। नहीं सर, मैंने तो नहीं मैं तो बस अभी शुरू किया है। ओके, कोई मसला नहीं। आपने इसके क्लिक पे कहीं इसको लेके जाना है, आप इसको ए टैग के अंदर रैप करें। ठीक है, तो क्लोज भी कर दें ए टैग को। और इसके अंदर हम लगाते होते हैं लिंक्स। इस पे क्लिक करने पे हमें इसको कहाँ पे लेके जाना है। तो आप पास दे दें एचरेफ के अंदर अपने, किस पे लेके जाना है मुझे। कोई साइड पे नजर आ रहा है एक, कोई दूसरी एचटीएमएल की फाइल है, उस पे लैंड करवाना है, उसका पाथ दे दे। ठीक है, क्लिक करने पे उधर चला जाएगा, सिंपल। अभी तो दूसरी कोई बनी नहीं एचटीएमएल की फाइल। बटन पे क्लिक करेंगे तो उसको पता चल जाएगा मुझे यहाँ पे लेके जाना है। या लाइव लिंक लगा दें, किसी लाइव वेबसाइट पे लेके जाना है। खैर, तो ये देखें, ये थी स्टाइलिंग सारी उस बटन की मेरी। तो फॉन्ट साइज और इसको गायब करके देखता हूँ फर्क पड़ता है, सारा कुछ उड़ा देता हूँ मैं। कंट्रोल एस करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने इसमें और रिफ्रेश कर, ये देखें। होवर के ऊपर क्योंकि मैंने कुछ और स्टाइलिंग लगाई है इसलिए होवर पे वो वापस आ जाता है। तो बट कोड देखें, वही ओपेसिटी दी हुई है। थोड़ा सा लाइट करने के लिए बॉर्डर दिए हैं, फॉन्ट फैमिली दिया है, फॉन्ट साइज दिया है, वेट दिया है, कलर दिया है, मार्जिन बॉटम दिया है, विड्थ दिया है, बैकग्राउंड दिया है लीनियर ग्रेडियंट में। ठीक है, तो ये होवर पे इसी तरह होवर करने पे थोड़ा सा इफेक्ट चेंज कर दिया। और ये बटन वेरिएंट था, ये जिसको भी मैंने प्योर सीएसएस में बनाया कि होवर करने पे यूं आ जाए। ठीक है, तो इसको बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड वाइट दे दिया था, लेकिन होवर पे इसको मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा पर्पल दे दिया था। सेम वही चीज जो बूटस्ट्रैप के अंदर नजर आ रही थी। तो अभी टाइम थोड़ा रह गया, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? और सर। तो आप सबका पहले तो ये है कि अपनी आप पोर्टफोलियो बनाएं। जिन्होंने बना लिया वेल एंड गुड, उसको रिस्पॉन्सिव करें, अच्छा से इम्प्रूव करें। एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर दिया है वैसे ग्रुप लीडर्स के लिए, और उनको साइन कर दिए जाएंगे उनके मेंबर्स, तो वो से हाव नो रखें, हेल्प करें एक दूसरे की। और पोर्टफोलियोज देखें डिफरेंट डिफरेंट, सबसे पहले अच्छा से रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो बनाएं। और थर्सडे तक मुझे सबमिट करवा दें ताकि मैं देख के बता दूं कि ये आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था। और जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट है क्या। तो वी सर स्टडीड अगर अबाउट। आप जी, क्या कह रहे हैं? अगर आप सर अगर आप अपना ये लिंक इधर इधर सेंड करें सर, तो हम इससे थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। बहुत सारे पढ़े हैं गूगल पे, बहुत सारे पढ़े हैं, ये तो मेरा बहुत पुराना है और इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। तो आप सिंपली जाके गूगल पे लिखें, किसी का भी आप लिखें पोर्टफोलियो सैम्पल्स, सैम्पल्स इन HTML एंड CSS, बहुत सारे आ जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ आप सर्च करें, खुद सर्च करें ज़्यादा से ज़्यादा, खुद देखें चीज़ों को, ज़्यादा आइडिया होगा कि लोगों ने कैसे कैसे सर बनाए हैं। जी सर जी जी। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। मैं कह रहा हूँ उसको रिस्पॉन्स कैसे करें, वो टैब रिस्पॉन्सिव? से। जी।
आपको कितनी चीजें बताई रिस्पॉन्सिवनेस की भला, क्या क्या चीजें बताई? वो मैंने इसमें लेट में किया था ना। आपकी आवाज और ठीक नहीं आ रही। नेट इशू है हमारा। जी। आप काइंडली चैट में लिख दें, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। तो ये देखें, लाइव डेमो पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डेमो देना चाहिए इसको। ये देखिए, किसी ने पोर्टफोलियो बनाया। अब पता चलता है देखिए कि उसका काम फोटोग्राफी का है। ठीक है। तो अच्छा लग रहा है देखने में। आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और कोट वगैरह रिक्वेस्ट है, कोट के मुझे एक चीज आपसे शूट करवाना है, तो इतने का करवाना है, कितने का करवाना है, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, अबाउट स्टूडियो, रीड मोर, कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन वगैरह यूज किया उसमें। तो इसी तरह आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिखेंगे उसके भी आ जाएंगे। ठीक है। और अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ। क्या कह रहे हैं ये? नेट इशू मेरा ठीक है, कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। HTML हमने देखा था, HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये ब्राउजर की लैंग्वेज है। ठीक है। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ब्राउजर की लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये ब्राउजर की तरफ ही रहती है। इसका स्कोप वहीं तक है, इसका काम है जावास्क्रिप्ट को दिखाना, डिस्प्ले करवाना स्ट्रक्चर को, चीज़ों को। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई, अगर मैं यहाँ से जाके मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं गूगल का लिंक कॉपी करता हूँ और इधर लाके पेस्ट करता हूँ, तो लिंक देखिएगा क्या बनता है। google.com, तो ये डोमेन है उनकी जो गूगल वालों ने बाय की। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ये HTTP का क्या मतलब है? इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसका मतलब है सिक्योर, कि ये सिक्योर है। तो HTML भी क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यानी कि जो नेटवर्किंग पे हमारी ब्राउजिंग होती है और डाटा को इधर से उधर दिखाना है, वो HTML करती है, बट इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और CSS उसके डिजाइन वगैरह के लिए है। तो व्हाट इज एक्चुअली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका जी। जी जी, पूछ लें। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एनी लैंग्वेज विच कैन इंटरेक्ट विद आवर कंप्यूटर। ठीक है। जो कंप्यूटर से बातचीत कर सकती है। लाइक कंप्यूटर को आप समझ लें कि एक मशीन है और ये आपकी बात को समझती है, तो उसको बात समझाने के लिए हमें एक जुबान चाहिए, लैंग्वेज चाहिए, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। और वो हमारे पास बेशुमार है। PHP है, सर्वर साइड की लैंग्वेज है। अच्छा, सर्वर साइड की लैंग्वेज क्या होती है? जो बैकएंड पे यूज होती है। और जो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होती हैं वो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज होती हैं। लाइक जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए यूज होती है और बैक एंड दोनों के लिए होती है। तो ये इसका बड़ा एडवांटेज है, ये हमने पहले भी बात की थी। PHP सिर्फ सर्वर साइड लैंग्वेज है। और जावास्क्रिप्ट इसलिए जरा इसकी यूज केस ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूज होती है दुनिया में, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड कहीं पे भी यूज कर लो। PHP है, पाइथन है, बहुत ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट है, C++ है आपके पास, उसके बाद सी है, उसके बाद C# है, उसके बाद रूबी है, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपके पास। ठीक है। तो ये क्या है? ये कंप्यूटर से बात करने का जरिया है। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना ड्रॉबैक है, अपने प्रोज एंड कॉन्स है। ठीक है। हम अभी जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे, तो सबसे पहले चूज वाई जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ही क्यों? इतनी सारी और भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ये सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो साथ साथ हम कुछ इंटरव्यू की चीजें भी क्लियर करते जाएंगे कि आखिर जावास्क्रिप्ट क्यों भाई, इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो सिंपल आंसर है, फ्रंट एंड पे यूज कर लो, बैक एंड पे कर लो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए कर लो, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कर लो, मोबाइल में भी आगे एंड्रॉयड के लिए कर लो या iOS के लिए कर लो। अगर किसी और फ्लटर में जाते हैं सॉरी, फ्लटर कह रहा हूँ, दूसरे किसी में जावा में जाते हैं, तो मोबाइल के लिए अलग से करनी पड़ती है, एंड्रॉयड के लिए अलग से डेवलपमेंट करनी पड़ती है, iOS के लिए अलग से। बस
बट आप इसमें रिएक्ट नेटिव यूज करके एंड्रॉयड आईओएस दोनों की डेवलपमेंट कर सकते हो। इसी तरह वेब वेबसाइट्स के सर लिए आप अगर जाते हो तो आप रिएक्ट जेएस से वेबसाइट डेवलप कर सकते हो जी। सर रिएक्ट में मतलब का मोबाइल भी आ जाता है और वेब भी आ जाता है। एक रिएक्ट है और एक है रिएक्ट नेटिव। हम करेंगे रिएक्ट। जी। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है और रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट नेटिव यूज होता है मोबाइल ऐप्स के लिए और रिएक्ट होती है यूज वेबसाइट्स बनाने के लिए। बट ये बहुत सिमिलर है आपस में, ऑलमोस्ट 80 से 90% सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी आप कोई एक चीज कर ले जावास्क्रिप्ट में किसी दूसरे पे स्विच होने में। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है और यही आपका आंसर है वाई जावास्क्रिप्ट, क्यों इतनी पॉपुलर और इतना यूज केस है इसका। तो फुल स्टैक बनने में मुश्किल नहीं होगी आपको। अगर दूसरी तरफ आप देखें, आप पीएचपी सीखेंगे बैकएंड के लिए, फिर फ्रंट एंड आपने सीखनी है फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, तो आपको फिर दूसरी लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, उसका सारा साइंटेक्स और सारा कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये एक हमारे पास एडवांटेज है। और व्हाट इज अ फुल स्टैक डेवलपर? एक फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? जिसे फ्रंट एंड भी आती है, जिसे बैक एंड भी आती है, जिसे कोई सर्वर आता है लाइक एडब्ल्यूएस हो गया मेरे पास, जहाँ वो होस्ट कर सके अपना कोड और अपनी डाटाबेस और अपने सारे कोड को। एडब्ल्यूएस है, अजूर है, और भी बहुत सारे, हीरोको का नाम सुना होगा, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो वो एक होता है फुल स्टैक डेवलपर। किसी लैंग्वेज में भी हो सकती है फ्रंट एंड, किसी लैंग्वेज में भी बैक एंड हो सकती है, कोई भी सर्वर हो सकता है। और डाटाबेस भी ऑब्वियसली आनी चाहिए। जब बैकएंड सीख रहे हो तो डाटाबेस कहीं ना कहीं डाटा स्टोर करना ही करना है। ठीक है। तो नाउ वी हैव लेस देन 1 मिनट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। और प्री रेक्विजिट्स मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वहां से हम स्पीड पकड़ेंगे, और जितने आपके दोस्त वगैरह हैं उनको बता दीजिएगा बोरिंग काम खत्म हो चुका है। HTML CSS जो था यहीं तक था, आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग काम है, और एक भी लेक्चर अगर किसी का मिस होता है तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हाँ सर। नहीं है सर। जब आप क्वेश्चन नहीं करते तो इसका ये मतलब है कि या तो आपको सब समझ आ गई है या कुछ समझ नहीं आया। तो काइंडली क्वेश्चंस किया करें, और असाइनमेंट्स भी नहीं आपकी आ रही तो फिर मैं क्या समझूं इससे? या आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या आपको समझ नहीं आ रही। सर मैं तो बार बार क्वेश्चन करता हूँ, मैं तो क्या सोच नहीं रहा हूँ आप कि आप करते तंग ना हैं। हो।